नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत कह सकते हैं। आज के दौर में हम शख्सियत हम इसलिए कह रहे हैं कि अपनी मेहनत के बल पे अगर कोई रांची से दिल्ली पहुंच रही है तो इससे बड़ा शख्सियत और कोई दूसरा नहीं हो सकता मेरी नजरों में। वो भी एक मिडिल क्लास की लड़कियां जो रांची यूनिवर्सिटी के मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई करती हैं, कॉमर्स, वहीं से पीजी करती हैं, वहीं से ग्रेजुएशन करती हैं, वहीं से मास्टर करती है, वहीं से पीएचडी करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर वो अपॉइंट होती है। आज के दौर में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, ऐसे में एक रांची की एक लड़की का दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि कई तरह की लॉबिंग की चर्चा होती है कि भाई बीजेपी लॉबिंग, संघ लॉबी, कांग्रेस की लॉबी, कांग्रेस के प्रोफेसर एसोसिएशन की लॉबी, बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। उन सब चर्चाओं के बीच में अगर कोई रांची जैसे शहर से लड़कियां पढ़ाई करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर अगर बनती हैं तो वाकई में ये इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से प्रिया चौरसिया, और यही इनका इनका भी सीधे सीधे हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें एज ए प्रोफेसर इनकी नियुक्ति हुई है। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है प्रियंका। प्रिया, चलिए, बहुत बहुत बधाई। और एक छोटे से शहर से आप दिल्ली पहुंच रही हैं। बहुत सारी कह सकते हैं कि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। पढ़ाई के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग पहचान है, एक ख्याति भी है उनकी। आप कहाँ रांची के से पढ़ाई की, रांची के छोटे स्कूल से पढ़ाई शुरू की, पीजी तक आप रांची में की, पीएचडी तक आप रांची में की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने में कि हम फॉर्म भरें वहां टीचर बहाली को लेकर, ये भी साहस करना रांची जैसे जगहों से पास करने वाली लड़कियों के लिए एक बड़ी बात है। कैसे ये आपके मन में ये इच्छा हुई कि हम रांची से सीधे दिल्ली पहुंच जाए? सर, आई थिंक अभी के टाइम में हर किसी को सपने बड़े देखने चाहिए। जो मैंने भी देखा था कि मुझे शुरू से था कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना मेरा सपना था। क्योंकि मैं हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा से ये सपना देखती थी कि नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करूंगी। तो जैसे ही इसका फॉर्म आया, मैं हमेशा क्या करती थी कि ये चेक करते रहती थी कि कहाँ का फॉर्म कब निकला है। अब तो जैसे ही फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल किया, फिर मैंने तैयारी किया और फिर मेरा साक्षात्कार हुआ। तो मैं बोलूंगी सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि मैं आज जहां भी हूँ अपने सपने, मेहनत, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी की वजह से हूँ सर। जी सर। अच्छा प्रिया, ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना भी एक छात्रों का एक अपना लॉबिंग है या ग्रुप भी है जो वहां पढ़े हैं। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मैनेजमेंट ग्रुप के लोग रहते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं, बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आप जिस कॉलेज की आप प्रोफेसर बनने जा रही हैं वहां के भी छात्र हैं। इंटरव्यू बोर्ड का भी एक अपना एक अलग दबाव रहता है कि किस तरीके के टीचर, क्योंकि आप ऐसे शहर से आप जा रही हैं जहां जिनका कोई वो भी कॉमर्स के क्षेत्र में कि कोई बड़ी पहचान नहीं है। कैसे आप जब वहां पहुंची तो क्या खास रहा इंटरव्यू के दौरान? सर, मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। बहुत अच्छा सा पैनल था मेरा। आई थिंक 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू रहा था। उसमें मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे पीएचडी रिसर्च वर्क से रिलेटेड, और मेरा जो डोमेन एरिया है अकाउंटेंसी एंड फिनेंस, सो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पैनल के द्वारा पूछा गया था। तो सर, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था इंटरव्यू के दौरान सर। प्रिया, यस सर। अपने बारे में आप बताइए कि कैसे प्रोफेसर, क्योंकि अमूमन जो जिनका एजुकेशन लेवल इस स्तर का होता है तो वो आईएएस आईपीएस बनना चाहती हैं, एक दूसरे तरीके के फील्ड में जाना चाहता है। लेकिन हम टीचिंग के फील्ड में आज के दौर में टीचिंग को लेकर पसंद नहीं है कि भाई, लेकिन आप उस तरफ कैसे मुखातिब हुई? सर, मुझे लगता है कि हमारा टीचिंग एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर से, इंजीनियर से, इन सबको हम टीचर्स ही तैयार करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में जितने भी युवा हैं उनको इस फील्ड में आना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो उनको मिलेगी। रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं। और क्या होता है कि हम ही हैं जो राष्ट्र निर्माण करते हैं टीचिंग के फील्ड में।
तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को अदर फील्ड के साथ-साथ टीचिंग की फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पे सेवा नहीं दे रहे हैं, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को सही दिशा दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि अगर टीचिंग अच्छी हो, एकेडमिक्स अच्छे हो, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं। तो मेरा युवाओं से अनुरोध है कि इस फील्ड में आएँ और इस फील्ड में काम करें, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरा शुरू से सर अट्रैक्शन था टीचिंग को लेकर के, इसलिए मैंने इसको एज़ अ करियर चूज़ किया। अच्छा, ये एक बात हम करेंगे कि रांची जैसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का जो एक लेवल है, वो लेवल आज भी मेंटेन है कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हम फाइट कर सकें? सर डेफ़िनेटली क्योंकि मैं रांची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही रही हूँ। मेरा बीकॉम, एमकॉम, एमफिल एंड पीएचडी मैंने रांची से ही किया है। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं भी जब बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे थे, तो उसमें से मैं रांची यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ। तो डेफ़िनेटली सर मुझे लगता है कोई भी शिक्षण संस्थान छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये स्टूडेंट तय करता है, तो आई थिंक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनत करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है सर कि कोई भी कॉलेज बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो बच्चे होते हैं जो आगे चल कर के उस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। तो डेफ़िनेटली सर रांची यूनिवर्सिटी हो या कहीं और यूनिवर्सिटी हो, आप दूसरी यूनिवर्सिटी को भी कम्पीट कर सकते हैं सर, अगर आप मेहनत करना चाहें तो। तो आपको पता है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ आप पढ़ाने जा रही हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट कॉमर्स का जी, वो कॉलेज माना जाता है। श्री जी सर, जी। वो जो कॉलेज है आपको अपने बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और जी उसमें सर, भी आप छात्रों के बीच सबसे बड़ा जी छात्राओं सर, के बीच आप को कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को, क्योंकि जब हम जिस दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो माना ये जाता था कि जो कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले लोग का एक अलग अपना आइडेंटिटी रहता था, वो व्यापारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें बदली हैं। अब जी सर, जी। सामान्य वर्ग के बच्चे भी अब कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, सिर्फ़ बिज़नेस करने वाले के बच्चे ही कॉमर्स की पढ़ाई अब नहीं करते। जी इस सर, जी देश सर। प्राइम इंस्टीट्यूट में आप एज ए टीचर आप अपॉइंट हुई हैं, पढ़ाने जा रही हैं, वहाँ आप बिहार झारखंड के काफी छात्र भी आपको वहाँ मिलेंगे इस मौके पर। जी, जी ये सर। जो अब नई पीढ़ी जो इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की बात सोचते हो, या जिनको लगता होगा कि हम बाहर पढ़ रहे हैं लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम फिट बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा कि किस तरीके से इस तरह के कंपटीशन में जब टीचर के अपॉइंटमेंट होने जा रहे हैं, तो क्या किस स्तर पर की तैयारी होनी चाहिए? सर क्योंकि कंपटीशन अभी के टाइम में बहुत टफ है, चाहे आपको एडमिशन्स लेना हो या फिर आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो सर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा होता है कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सर। तो डेप्थ नॉलेज के लिए आपको अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एक आपको रूटीन बनाने पड़ती है और उस रूटीन के हिसाब से ही आपको उसको डेली फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि मुझे लगता है सर कि सक्सेस का मंत्र होता है आपका डेली रूटीन। आपको रोज़ छोटे-छोटे प्लान्स बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, तब आप सर कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। ये मुश्किल नहीं है सर। ये लेकिन एक चर्चा आम हो रही है कि मतलब हर जगह रांची, पटना, लखनऊ, बीएचयू जो पुराने अच्छे यूनिवर्सिटी रहे हैं, जी, अब वहाँ वो बात नहीं रही। मतलब एजुकेशन लेवल वो स्तर नहीं रहा, पुराने टीचर नहीं रहे, जो एक जो जो जिस वजह से पहचान थी इन यूनिवर्सिटियों को। तो जी। आपको आगे जो लेटेस्ट जो इस फील्ड के जो जानकारी है, उसको लेने के लिए आप अन्य माध्यमों का कैसे इस्तेमाल किया? सर अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि अभी चेंजेस इतना ज़्यादा हो गया है एजुकेशन में भी, आपको अपने नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अलावे आपके जो करंट अफेयर्स अभी जो है, रिसर्च स्पेशली इस फील्ड में, तो उसमें क्या होता है सर कि जितने भी नए कुछ टॉपिक्स है, कुछ घटनाक्रम जो हो रही है, उसमें एक नॉलेज रखना, उसको पढ़ना, उसमें रिसर्च करना, तो ये भी कहीं न कहीं आपको सर हेल्प करता है आपके करियर ग्रोथ में। तो सिर्फ अभी के टाइम में क्या हो कि सिर्फ बुकिश नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है, देश-विदेश में क्या हो रहा है, तो इसका भी नॉलेज रखना साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है सर। जी सर। पढ़ाई का लेवल उस स्तर तक पहुंच गया है, जिसको लेकर बार बार ये चर्चा होती है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। मतलब कई तरह की चीजें, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग भी अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट के जो है, तो आईआईटी और कुछ कॉलेज को अगर छोड़ दे, तो उस लेवल पर हम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें बदली हैं?
सर बहुत सारे लोग इंडिया अगर मैं बोलूंगी तो वर्ल्ड का पहला जो यूनिवर्सिटी है, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो हमारे भारत का यूनिवर्सिटी है। तो मैं बोलूंगी सर कि अगर मैं वैदिक काल की बात करूं या प्री वैदिक काल की बात करूं या पोस्ट वैदिक, सर शिक्षा हमारे यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि इंडिया का जो एजुकेशन का स्तर है वो नीचे है। अभी भी बहुत सारे बाहर के लोग भी हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो आपका हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे वो योगा हो। अभी बहुत सारे छात्र बाहर के लोग हमारे कंट्री में आकर के योगा की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा से मैं बोलूंगी कि शुरू से आप जितने भी, चाहे अर्थशास्त्र में आप देख लीजिए, आप बहुत सारे जो गुरु आचार्य हैं सब इंडिया से ही बिलोंग करते थे पहले के टाइम में। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत विश्व गुरु है शिक्षा के देश, शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी था, अब भी है, और सर आगे भी रहेगा। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, थैंक यू। आपने वक्त थैंक दिया। यू। और हम उम्मीद थैंक करते यू। हैं कि आपके इस इंटरव्यू को देखकर हमारे जो खास करके उत्तर भारतीय बच्चे हैं, जो छोटे जी छोटे सर। यूनिवर्सिटी में पढ़कर उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जिस मुकाम तक आप पहुंची हैं, उन्हें कुछ जी सर। प्रेरणा मिलेगी और कि किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए और कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि हम कभी भाई नहीं छोटे। सर। हाँ, कभी घबराना नहीं चाहिए कि हम। हमें फाइटर बनना है जी सर। कभी हाँ। घबराना नहीं है। हमेशा जो एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जो बोलते थे, कभी भी छोटे सपने नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज सी बिग ड्रीम्स, क्योंकि उससे क्या होता है सर कि अगर आप बड़े सपने से अगर नीचे भी गिरोगे तो आप बड़े में ही गिरोगे। तो बड़ा सोचिए, बड़ा प्लान कीजिए, बड़ा के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, और डेफिनेटली आप जो चाहते हैं सर आपको वो मिलना ही मिलना है सर। चलिए। देर से ही मिलेगा बट मिलेगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ प्रिया थी और ये रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं और यहीं से पीएचडी भी की और आज इनका अपॉइंटमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज का जो सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मतलब इस देश के 1 to 10 कॉमर्स कॉलेज में जहां पढ़ाई होती है, वहां एज ए टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और ये हमारे साथ खास मुलाकात कार्यक्रम में अपना समय दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए और तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए। ऐसे में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं। अगर आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।